आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सूजी के हलवे की बिल्कुल नई रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सूजी का हलवा आपने कई बार बनाया होगा और कई बार खाया होगा, लेकिन आज जिस तरीके से हम ये हलवा बनाने वाले हैं इसका तरीका बिल्कुल अलग है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये हलवा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। आज सूजी के हलवे में ख़ास बात क्या है, वो ये है कि आज हम सूजी को दूध में भिगोकर हलवा बनाएंगे। उससे क्या होता है कि हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, दानेदार बनता है और जो हलवे का टेस्ट है वो नॉर्मल सूजी के हलवे से कहीं ज़्यादा होता है, यानी कि 100 गुना ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। तो चलिए इस दानेदार टेस्टी सूजी के हलवे को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सूजी का टेस्टी दानेदार हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है और चीज़ों को नापने के लिए आप कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उससे नाप कर आप चीज़ें ले सकते हैं। तो चलिए, सूजी को हमने बाउल में डाल दिया है। अब इसी कटोरी से नाप कर हम इसमें 1 कटोरी दूध डाल देंगे। जो दूध हमने यहाँ पर लिया है ये रूम टेम्परेचर पे है, आपको यहाँ पर गर्म दूध नहीं लेना है, आप यहाँ पर ठंडा दूध ले सकते हैं। अब सूजी के अंदर दूध डालकर अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि हलवे के टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम कई बार उसमें मावा ऐड कर देते हैं, यानी कि खोया डाल देते हैं, तो हलवे का जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आज जो हम हलवा बना रहे हैं इसके अंदर हमें कोई मावा वगैरह ऐड नहीं करना है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होगा। नॉर्मल सूजी के हलवे से कहीं ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि आज जो हलवा हम बना रहे हैं उसमें हम सूजी को दूध में भिगोकर हलवा बनाएंगे, तो हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। सूजी में दूध को मिक्स करने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि सूजी बढ़िया सा फूल जाए और दूध को अच्छे से सोक कर ले। तो देखिए, सूजी को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कि सूजी ने दूध को अच्छे से सोक कर लिया है और ये बहुत अच्छे से फूल गई है। तो चलिए अब हम इसका हलवा बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम हलवे के लिए चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस के ऊपर एक पैन रख लिया है और इसके अंदर हम 4 कटोरी पानी डाल देंगे। दोस्तों, इसी कटोरी से नापकर हमने सूजी और दूध लिया था, इसी कटोरी से नापकर हमें यहाँ पर 4 कटोरी पानी लेना है और इसके बाद इसमें 1 कटोरी हम चीनी डाल देंगे। चीनी डालकर अच्छे से मिला लीजिए और गैस के फ्लेम को हमने ऑन कर लिया था और चीनी को घुलने तक अब हम यहाँ पर पकाएंगे। यहाँ पर हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, हमें यहाँ पर सिर्फ चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देना है। तो देखिए, चीनी घुल रही है, तो इसी टाइम पे हम इसके अंदर 2 हरी इलायची को तोड़कर डाल देंगे, ताकि हलवे का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आए। यहाँ पर मैंने थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं। केसर डालना टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सिर्फ आप यहाँ पर इलायची भी डाल सकते हैं, अगर इलायची पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी में एक अच्छा उबाल आ गया है। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। अब गैस के ऊपर एक पैन को रखेंगे और इसमें हम 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। दोस्तों, हलवा आप डालडा में भी बना सकते हैं या फिर देसी घी में भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप जिस घी में चाहे हलवे को बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है और इसके बाद हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, थोड़े से बादाम को मैंने बारीक काट कर लिया है और थोड़े से बादाम को मैंने 2 टुकड़ों में काटा है। और इसी तरह से हमने थोड़े से काजू लिए हैं और थोड़ा सा हमने यहाँ पर पिस्ता लिया है, पिस्ते को भी हमने बारीक काट कर लिया है। तो अब हम ड्राई फ्रूट्स को लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। हमें इनका कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस हम कुछ देर के लिए इन्हें रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और एक हल्का सा क्रंच इनमें आ जाता है और ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं हलवे में। तो ड्राई फ्रूट्स डालना भी टोटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप डालना चाहें ड्राई फ्रूट्स तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रोस्ट हो चुके हैं, तो बस अब हम इन्हें पैन में से बाहर निकाल लेंगे। पैन में हमने जिस घी में ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए हैं वो घी अभी भी पैन में थोड़ा सा बचा हुआ है। इसी घी के अंदर हम दूध में भीगी हुई सूजी डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हम लो फ्लेम पे सूजी को भून लेंगे। हमें इसे थोड़ी देर के लिए ही भूनना है, ताकि सूजी थोड़ी सी ड्राई हो जाए, इसलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए भून लेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर हमने लो ही किया हुआ है फ्रेंड्स।
और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि सूजी जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी डालकर सूजी को अच्छे से भूनेंगे। घी को हमें एकदम से नहीं डालना है। हमने जिस कटोरी से नाप कर सूजी ली थी उसी कटोरी से नाप कर हमने 1 कटोरी देसी घी लिया है। थोड़ा थोड़ा घी डालकर अब हम सूजी को भूनेंगे। गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम रख सकते हैं और लगातार चलाते हुए हमें इसे भूनना है। दोस्तों इस हलवे में घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन ये हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए मैं घी को थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आए। जब हम सूजी में थोड़ा थोड़ा घी डालकर इसे भूनते हैं तो हलवे का जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी आता है और सूजी अच्छे से भूनती है। जब सूजी अच्छे से भुनेगी फ्रेंड्स तो हलवा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर हमने सारा घी जो है सूजी के अंदर डाल दिया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक सूजी अपनी शेप में वापस ना आ जाए, क्योंकि सूजी को हमने दूध में भिगो कर रखा था तो वो अच्छे से फूल गई थी। अब हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये अपनी शेप में वापस आ जाती है और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाता है और सूजी जो है वो घी को अच्छे से छोड़ देती है। हमें इसे तब तक भूनना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती रहूंगी कि आपको किस तरह से इसे बनाकर तैयार करना है। जब आप इसे भूनते रहेंगे तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सूजी जो है वो घी को छोड़ना शुरू कर देती है। आप देख सकते हैं कि सूजी ने घी को छोड़ना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स, लेकिन अभी हमें इसे और भूनना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सूजी में से घी अलग होना शुरू हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए लगातार चलाते हुए इसी तरह से भूनते रहेंगे। गैस का फ्लेम आप यहाँ पर लो कर लीजिए, क्योंकि सूजी यहाँ पर जल सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर घी भी सूजी में से अलग हो रहा है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जब सूजी का कलर हल्का सा गुलाबी हो जाए तब हम इसके अंदर 2 चम्मच बेसन डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हम बेसन को भी सूजी के साथ ही भून लेंगे। दोस्तों हलवे के अंदर बेसन डालने से सूजी के हलवे में बहुत अच्छी बाइंडिंग भी आती है और उसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। अच्छा, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर बेसन ज़्यादा नहीं डालना है। हमने सिर्फ 2 चम्मच बेसन इसके अंदर ऐड किया है फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा बेसन डाल देंगे तो हलवे का जो टेस्ट है वो बेसन वाला हलवा ही आपका बन जाएगा, तो सूजी के हलवे का टेस्ट नहीं आएगा। तो आप बाइंडिंग के लिए सिर्फ हमने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन इसमें ऐड किए हैं और इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी, तो ज़्यादा बेसन ऐड मत कीजिएगा। तो लगातार चलाते हुए हम बेसन को भी भून लेंगे ताकि बेसन का भी कच्चापन निकल जाए। और जब आप इसे भूनेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा, यानी कि हल्का सा इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी और बेसन अच्छे से भून चुके हैं। सूजी में से घी बिल्कुल अलग हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसी टाइम पे हम इसके अंदर जो हमने इसकी चाशनी बनाकर रखी थी ना, वो चाशनी आप इसके अंदर डाल दीजिए। सारी की सारी चाशनी हम इसके अंदर डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अब हम इसे पकाएंगे और थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि ये थिक होना, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम सूजी के अंदर चाशनी डाल देते हैं तो ये थिक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हमें इसे कितना पकाना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो हम इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए पका रहे हैं और आप थोड़ी देर में देखेंगे फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो घी है वो इसके ऊपर तैर रहा है, यानी कि ये पकना शुरू हो गया है। पहले काफ़ी पतला था, अब थोड़ा सा थिक हो चुका है। हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। जब ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा हमें इसे तब तक पकाना है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप गैस के फ्लेम को लो कर लीजिए क्योंकि ये गाढ़ा हो चुका है। बस हमें इसे कुछ देर के लिए और पकाना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसे ढक कर 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ढक्कन से कवर कर देते हैं। 1 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसको पकते हुए फ्रेंड्स 1 मिनट हो गया है। ढककर पकाने से सूजी बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो हमने इसे 1 मिनट के लिए पकाया है और आप देख सकते हैं कि सूजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। हम इसे कुछ सेकंड के लिए अब और पकाएंगे और बस हलवा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं कि हलवे में से घी अलग हो रहा है। तो बस इसी टाइम पे हम इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे वो ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर डाल दीजिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सूजी का हलवा तैयार हो चुका है। पैन से बिल्कुल सूजी का हलवा अलग हो रहा है फ्रेंड्स
और यहाँ पर घी आप हलवे के ऊपर देख सकते हैं। यही पहचान है कि हलवा बहुत अच्छे से बना है। गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए। जब तक हलवे में घी ऊपर तैरता हुआ ना दिखे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। मुंह में घुल जाने वाला दानेदार सूजी का हलवा तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपने पहले इस तरीके से सूजी का हलवा नहीं बनाया है तो इस बार इस तरह से बनाकर देखिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। अगर ऐसी ही और आसान रेसिपीज़ आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।